नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, एक बार फिर पटना पहुंचते ही नित्यानंद ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा है कि आने वाले दिनों में ये लोग यह गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहां गिरे। अब मैं आपको बताता हूं विस्तार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शनिवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव व तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। कहा कि आने वाले दिनों में तमाम विपक्ष का यह गीत गाएगा कि दिल के टुकड़े हजार हुए और कोई यहाँ गिरे तो कोई वहां गिरे। नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार कब क्या बोलेंगे, किस समय बोलेंगे, उसका क्या मतलब होगा वह खुद नहीं समझते हैं। नीतीश की जुबान अपनी जुबान में तो नहीं है, वह तो अब दूसरों की जुबान बोलते हैं, दूसरे की आंखों से आंखें देखते हैं और दूसरे को दिमाग में सोचते हैं। और फिर उन्होंने कहा, नित्यानंद राय ने, कि बिहार की जनता यह बात समझ चुकी है कि नीतीश कुमार एकदम निराश हो चले गए हैं। उनको बिहार के विकास से अब मतलब नहीं है, ना बिहार की विधि व्यवस्था से मतलब है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। यहाँ हर दिन हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। बिहार का विकास पूरी तरह से बाधित हो चुका है। नित्यानंद ने कहा कि बिहार में जो भी विकास हो रहा है केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। बड़ी बड़ी जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री ने बिहार को दी है, जिससे बिहार में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है, आगे भी रोजगार मिलेगा। केंद्र के 73% पैसा बिहार के बजट में होता है, लेकिन नीतीश कुमार केंद्र पर आरोप लगाते हैं कि पैसा ही नहीं देती है। अगर केंद्र पैसा नहीं देती है तो बिहार में विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि जब सदन चलता है तब प्रधानमंत्री सदन में नहीं रहते हैं और भाजपा का आने वाले चुनाव में सफाया हो जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा, पूरा का पूरा सफाया महागठबंधन की होगी। 40 में से 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी 2024 के चुनाव में, और भारी बहुमत से, पहले से भी ज्यादा बहुमत से बिहार एनडीए जीतेगी और देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरा का पूरा महागठबंधन का बिहार में सुफड़ा साफ हो जाएगा। फिर नित्यानंद ने कहा कि चिराग पासवान को नीतीश ने धोखा दिया है, इसी वजह से चिराग पासवान अलग गठबंधन से लड़े थे। नीतीश कुमार ने अपनी अहंकार और घमंड की वजह से चिराग पासवान को एनडीए से हटाया था। हम दो लोगों के भड़काने पर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को नीतीश ने धक्का देकर भगाया था। नीतीश कुमार ने चिराग को धोखा दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार में अराजकता, भ्रष्टाचार, जंगल राज के खिलाफ जनता बदलाव चाहती है। 2024 और 2025 में जनता इन्हें जवाब देगी। अब बात समझिए कि अब इन सभी नेताओं का सिर्फ चुनाव पे ध्यान है, जनता का कोई न उन सबों का काम का ध्यान है और ना ही कुछ करने का ध्यान है। इन सबों का बस अपना चुनाव आ गया है 2024 और 25 में, उसी का बातचीत अब होगा। अब समझिए 1 साल अभी बचा है, इलेक्शन 1 साल से तो 5-6 महीने, मान के चलिए 2024 में भी चुनाव लोकसभा का हो सकता है। अब जनता का काम समझिए ना के बराबर होगा। जिस तरह से सारी नेताएं, सारी पार्टियां
अपने चुनावी मोड में आ चुकी है। आप लोकसभा देख लीजिए, वहां भी यही बहस हुआ, एनडीए और इंडिया पे, जनता का कोई मुद्दा पे बहस नहीं हुआ। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपना वोट ऐसे व्यक्ति को दो, ऐसे उम्मीदवार को दो जो कि पढ़ा लिखा और शिक्षित हो और आपके बीच का हो। धन्यवाद। और छोड़ जाते हैं नित्यानंद राय के उस एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे जैसे ही उन्होंने लैंड किया, उस टाइम से ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे हमला कर रहे हैं उस वीडियो के साथ। और जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर दें, और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें कि यही नित्यानंद पहले नीतीश कुमार की खूब बड़ाई करते थे, आज वो आलोचना कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री सदन चलता है, सदन में नहीं रहते हैं, जो अहम मुद्दे हैं किसका सफाया होगा? पूरा का पूरा सफाया यहाँ यूपीए की होनी है, महागठबंधन की होनी है। 40 की 40 सीट यहाँ एनडीए गठबंधन जीतेगी 2024 के चुनाव में, और भारी बहुमत से, पहले से भी ज़्यादा बहुमत से यहाँ बिहार में एनडीए जीतकर पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालकर उनको प्रधानमंत्री बिहार की जनता बनाएगी। आपके अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि 2024 में हाफ और 25 में साफ। हमारे अध्यक्ष बोल रहे हैं, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं, ऐसा तो बोले नहीं होंगे। बिहार भारतीय जनता पार्टी एनडीए 40 की 40 सीट जीतने के संकल्प के साथ लड़ रही है। उसमें हाफ और साफ का क्या मतलब होता है? पूरा का पूरा यूपीए साफ होना है, पूरा का पूरा यूपीए साफ होना है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऐसा नहीं बोल सकते कि जो गए हैं जिस मोह में या जिस लोभ में, समझे ना, वह पूरा होने वाला है नहीं। कहाँ उनका स्थान है? दर 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 भटक 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 कर क्या उनको मिला? लेकिन नीतीश कौन उनको नेता मानना है? कह रहे 2020 में आप लोगों ने एक एजेंट प्लान करा के उनको हराया। किनको? एक आप बताइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सर थोड़ा इधर कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूत जनाधार मिला है था पहले से, जो पार्टी के जनाधार और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर यहाँ नीतीश कुमार जी को पुनः 42-43 सीट मिलने के बावजूद भी हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाए। स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा था, उनका तो एकदम पतन हो चुका था। लेकिन 2005 से गलत बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कभी चेहरे की कमी नहीं थी। हाँ, चाहे वह 2005 हो, 2010 हो, 2015 हो, चाहे 2020, चाहे 2000 आने वाला 25 हो। लेकिन मैं 25 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले 24 की बात कर रहा हूँ। 24 में उनका सुपड़ा साफ होना है। और जहाँ कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, अब कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना रहे? किस पर आरोप लगा रहे हैं? चिराग जी पर। चिराग जी को उन्होंने वहाँ से धक्का देकर भगाया। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी उस समय कि हमारे एनडीए गठबंधन में चिराग जी नहीं, हमारे एनडीए गठबंधन का कोई भी घटक ऐसा है जो बाहर नहीं जाए। लेकिन चिराग जी का जिद और बिहार की जनता की नब्ज को पहचानते नहीं थे, और चिराग जी को उन्होंने धोखा दिया था। और चिराग जी अलग पार्टी से लड़े, भारतीय जनता पार्टी के भी तो 2-4 सीट पर लड़े ही थे। और सोच लीजिए, चिराग जी को नीतीश जी ने उस समय क्या कहा था सर? अहम, घमंड और जनता की नब्ज की पहचान नहीं, और 1-2 लोग जो उनको कान में इधर से उधर से फूंकते रहते हैं, वैसे लोगों पर विश्वास करके उन्होंने किया। सुपड़ा साफ हो जाएगा।